ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री बालाजी। मैं सुचिता त्रिपाठी अपने चैनल शाश्वत इष्ट योग में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। मिथुन लग्न में बुध का फल आज करने वाले हैं। उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर करें, वीडियो को पूरा देखें। एंड आप लोगों का जो सपोर्ट है, सहयोग है, उससे मेरा मनोबल बढ़ता है। तो अपना सपोर्ट और सहयोग ज़रूर बनाएं, इससे मुझे बहुत खुशी प्राप्त होगी। मिथुन लग्न जो है वो यहाँ पे क्या बोलते हैं, अपना बुध की राशि है। और बुध जो है 2 केंद्रों के स्वामी होके, मतलब लग्न के और चौथे भाव के स्वामी होके लग्न में ही अगर बैठ जाते हैं तो लग्नेश का लग्न में बैठना बहुत शुभ और बहुत अच्छा माना जाता है। काल पुरुष की कुंडली का विचार हम यहाँ पे करेंगे तो बुध जो है तीसरे और छठे भाव के स्वामी होकर लग्न में बैठ गए हैं। लग्नेश अगर लग्न में ही हुआ है तो लग्न मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया। और प्लस ये काल पुरुष के हिसाब से तीसरे के स्वामी है तो व्यक्ति बहुत पराक्रमी होंगे, बहुत साहसी होंगे, बहुत बुद्धिमान होंगे। लग्नेश लग्न में बैठा हुआ है तो बुद्धि विवेक बहुत ज़्यादा होगा, काफ़ी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बहुत अच्छी होगी। एंड कंपटीशन के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा करेंगे, एजुकेशन बहुत अच्छा होगा। एंड इनकी जो दृष्टि है वो 7th हाउस पे पड़ेगी तो इनका लाइफ पार्टनर भी काफ़ी बुद्धि विवेक वाला बहुत अच्छा होगा। पर अगर कि ये मैलेफिक अफेक्ट में आ जाते हैं, मतलब जैसे राहु के तो शनि से दृष्ट हो जाते हैं, या इनके साथ जनरली सूर्य होता है। सूर्य होंगे तो 7th पे दृष्टि डाले हैं इससे, तो 7th हाउस को थोड़ा सेक्रेटिव बनाते हैं, थोड़ा क्रोध और आवेश जैसा स्थिति भी देखने को मिल सकती है। पर यह है कि बुद्ध जो है अगर लग्न में है तो बुद्धि विवेक की कमी नहीं होगी, पराक्रमी साहसी होंगे, शत्रु पे हावी होंगे। पर कालपुरुष के हिसाब से ये 6th हाउस के भी लॉर्ड बनते हैं तो कभी छोटे मोटे रोग आदि की भी संभावना बनती रहती है। लेकिन ये सभी परिणाम जो कहा जाता है वो सभी दशा अंतरदशा में मिलती है। पहली बार दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में, एंड उसके अनुसार गोचर क्या चल रहा है और प्लस बाकी दूसरे प्लैनेट्स की एस्पेक्ट या दृष्टियाँ किस हिसाब से है या उनके साथ युति आदि किस तरीके से है। बिना पूरे 8 प्लैनेट को देखे पूरी बातों को हम नहीं कह सकते, ये एक जनरल प्रोडक्शन होता है। अब बुध अगर के दूसरे घर में आ गए, दूसरा घर जो है वो बुध के लिए वाणी का विचार हम जैसे करते हैं तो दूसरा घर वाणी का है। और वाणी के कारक बुध, लग्न के स्वामी बुध, ठीक है, धन, परिवार, कुटुंब, वाणी, खान पान के स्थान में बैठ गए। बुध जो है चंद्रमा को अपने शत्रु मानते हैं, पर चंद्रमा जो है बुध को अपना शत्रु नहीं मानते। अब बुध यहाँ पे बैठ गए, लग्न के स्वामी अपने से दूसरे में धन भाव से जुड़ गए। ऐसा व्यक्ति धन के मामले में, कुटुंब के मामले में, परिवार के मामले में बहुत सोचने वाला होगा। उनसे काफ़ी जुड़ाव महसूस करेगा, उनके बारे में विचार करेगा, उसे परिवार से लगाव होगा। लेकिन तीसरे के स्वामी, पराक्रम के स्वामी भी यहाँ पे बनते हैं तो ये अपने से 12वीं चले गए। छोटे भाई बहनों का भी स्थान है तो, और छोटी मोटी यात्राओं का भी स्थान है तो उसमें थोड़ी बहुत समस्या देखने को मिल सकती है। अगर कि पीड़ित हैं, षष्ठीश भी हैं काल पुरुष के हिसाब से, उससे भी सेकंड में गए तो कोर्ट कचहरी आदि से कई बार लाभ दिला सकते हैं। जैसे कि ऐसे लोग लॉ आदि कर सकते हैं, उससे सुख प्राप्त कर सकते हैं। पर यहाँ पे ये लग्न के और चौथे के स्वामी होकर धन भाव में बैठ गए हैं। ऐसे जहाँ तक जनरली माता के गुण इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। अब यहाँ पे बैठे बुध की जो दृष्टि है अष्टम हाउस पे पड़ती है। अष्टम हाउस पे दृष्टि अगर की मैलेफिक इफेक्ट में है तो वाणी की वजह से कई बार ससुराल पक्ष से अपने रिश्तों को कमज़ोर कर सकते हैं। वाणी की वजह से कई बार पैतृक संपत्ति पाने की वजह से समस्या देखने को मिल सकती है। अगर ये पीड़ित अवस्था में होते हैं तब, अगर ये अच्छी अवस्था में है तो ये रिसर्च आदि से जुड़े काम बहुत अच्छा कर सकते हैं।
लॉ अपना क्या बोलते हैं एस्ट्रोलॉजर बहुत अच्छे हो सकते हैं किसी ऑकल्ट साइंस में ना, जैसे रिसर्च फील्ड में बहुत अच्छे लेवल पे जा सकते हैं। अपनी बुद्धि विवेक का, क्योंकि बुध यहाँ पे लग्नेश और चतुर्थेश है ना, तो मतलब आठवां का घर जो है हमारा डेथ साइंस का भी घर है, तो उससे रिलेटेड काम में बहुत अच्छे लेवल पे जाके वहाँ के थ्रू अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि वो धन भाव में बैठे हुए हैं। अब अगर कि यही बुध तीसरे घर में बैठ जाते हैं, तो तीसरा घर जो है वो सूर्य का घर है, सूर्य के घर में, और काल पुरुष के हिसाब से ये अपनी स्वयं की राशि में है, लेकिन यहाँ पे सूर्य की राशि में है प्रेजेंट टाइम कुंडली में। अब यहाँ पे लग्नेश तीसरे घर में पराक्रम के घर में बैठेंगे, काफी पराक्रमी होंगे, पराक्रम में मन लगेगा, मेन कार्य क्षेत्र में मन लगेगा। ऐसे लोग शांति से नहीं बैठ सकते, उनका ध्यान हमेशा किसी न किसी काम में लगा रहेगा। कोई भी एज हो, ऐसे लोग खाली नहीं बैठ सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लग्न का ही जो स्वामी है वो लग्न मतलब हमारा शरीर कहाँ चला गया, कार्य में चला गया। अब वो कार्य करने के लिए काफ़ी हमेशा उनका मन लगेगा उसमें, कार्य में बहुत अच्छा करेंगे। जैसे कला से रिलेटेड, गायन से रिलेटेड, संचार मीडिया से रिलेटेड, सोशल मीडिया से रिलेटेड चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट होगा। वाणी बहुत अच्छी होगी, गले आदि से मतलब जो रिलेटेड काम है वो अच्छे होंगे। लेकिन अगर ये पीड़ित होते हैं तो शोल्डर्स, गले आदि के बीमारियां भी दे सकते हैं। यहाँ पे बुध अगर के होते हैं तो तीसरे हाउस में है, लेकिन ये चौथे स्थान से अपने मतलब जो गोल त्रिकोण साइन है उससे 12वें है, तो माता के सुख में कमी कर सकते हैं, माता को कुछ हेल्थ प्रॉब्लम दे सकते हैं। लेकिन चूंकि बुध है, दो केंद्रों के स्वामी हैं, लग्न से तीसरे हैं, तो मतलब पराक्रम के बल पे हर चीज़ को अर्जित करने की क्षमता रखते हैं। अगर के ये पीड़ित अवस्था में नहीं है, यहाँ पे बैठ के भाग्य भाव पिता भाव को भी देखते हैं, तो पिता के साथ अगर के अच्छी पोजीशन में है तो संबंध बहुत अच्छे बनाते हैं। लग्नेश है, पिता पिता का इनके जीवन पे प्रभाव हो सकता है। अपना जो इनका हायर एजुकेशन है, अगर की अच्छी स्थिति में है तो एजुकेशन भी अच्छी मात्रा में ले सकते हैं, जो गुरु आदि की दृष्टि है गरीब के ऊपर तो। और अगर के पीड़ित हो जाते हैं तो पिता से थोड़ा सा विचार नहीं मिलने जैसी स्थिति या किसी न किसी वजह से दूरी होने जैसी संभावना देखने को मिल सकती है। अब अगर ये बुध स्व राशि में आ जाते हैं, खुद की राशि में, जहाँ पे कि वो उच्च के भी होते हैं, अब लग्नेश जो है वो सुख भाव में बैठ गया, मतलब ऐसे जातक को हर तरह का सुख सुविधा प्राप्त होगा। ऐसे लोग अपनी बुद्धि विवेक वाणी से हर तरह की सुविधा प्राप्त करेंगे। लेकिन यहाँ पे बस एक चीज़ का और विचार करना पड़ेगा कि बुध जो है यहाँ पर लग्न के साथ साथ चौथे के स्वामी हैं, केंद्राधिपति दोष में अगर के आ जाते हैं तो ऐसी अवस्था में इनको इनके थोड़े फलों में कमी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि श्रेष्ठ है और सुख स्थान में एकादश स्थान में अपने से चले गए हैं, प्लस लग्नेश से अपने से चौथे में चले गए हैं, तो ऐसे लोग लॉ आदि की फील्ड से भी बहुत अच्छी मात्रा में धन अर्जन कर सकते हैं। हाँ ये है सष्टेश भी हैं, तो लग्न में सॉरी लग्नेश और सष्टेशों के चतुर्थ में, तो काल पुरुष की कुंडली का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो कई बार ये होता है कि माँ के स्वास्थ्य को थोड़ा नरम कर सकते हैं, या आपको भी कभी कभी सष्टेश होने की वजह से हेल्थ इश्यूज दे सकते हैं। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो है, अब ये चूँकि अपने स्व के राशि में है तो अपने घर को कोई भी प्लान नुकसान नहीं पहुंचाता है, तो हर तरह की सुख सुविधा अर्जित करेंगे। यहाँ से अगर कि हम विचार करें तो अपना ये 10th हाउस को, लग्न से 10वें घर को देखते हैं, सुख स्थान में बैठ के कर्म स्थान को देखेंगे तो सुखों में भी कर्म की वजह से सुखों में वृद्धि ऐसा ही करेंगे। और इनको हर तरह का सुख जो है अपने कर्म की वजह से प्राप्त होगा। ये काफ़ी ज़्यादा कर्मठ और मेहनती होंगे और हर तरह के सुख प्राप्त करेंगे। बस ये पीड़ित होंगे अगर कि, तो माता के को थोड़ा सा या इनको थोड़ा हेल्थ इश्यूज आने की संभावना है, क्योंकि काल पुरुष का हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ता है। अब बुध अगर के पंचम हाउस में आ गए, बुध अब पंचम में आ गए, शुक्र की राशि में, मित्र की राशि में है, लग्न के स्वामी बुद्धि विवेक के घर में आ गए। लग्न का जो संबंध है वो हमारी बुद्धि विवेक संतान लव अफेयर आदि से जुड़ गया। इसका मतलब जो संतान होगी उसका भी सुख पूरा प्राप्त होगा,
और इसके साथ साथ लव अफेयर आदि का भी पूरा सुख प्राप्त होगा। बुद्धि विवेक वाणी हमारी बहुत अच्छी होगी। यानी जब ये पीड़ित अवस्था में होंगे तब थोड़ी सी समस्या आने के चांस बनते हैं, क्योंकि स्ट्रेस होकर यहाँ पे हैं तो संतान को थोड़ा बहुत हेल्थ इश्यू आ सकते हैं, या संतान को कंसीव करने में कभी परेशानी आ सकती है। लेकिन अगर इस शुभ अवस्था में तो बहुत अच्छे हो, पर इनके कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, बुद्धिमान ज्ञानी होंगे, मतलब ज्ञान बुद्धि की कमी नहीं होगी। बुद्धि से हायर एजुकेशन आदि प्राप्त करने में काफ़ी सक्षम होंगे। इनकी दृष्टि एकादश हाउस पे पड़ती है, तो यहाँ पर एकादश हाउस पे इनकी दृष्टि अगर कि शुभ अवस्था में है तो अपनी बुद्धि विवेक से अच्छा ज्ञान अर्जित करेंगे। बहुत ही हायर पोस्ट पे जो लोग होते हैं, बड़े भाई बहन हो गए, इनके कलीग्स हो गए, उनके साथ संबंध भी अच्छे रखेंगे। अर्निंग सोर्स भी इनका काफ़ी अच्छा होगा। आई एम सॉरी, मेरी ये बेटा तो थोड़ा सा वीडियो में सामने आ गई होगी। अब बात करेंगे, बुध जो है 6th हाउस में आ जाते हैं, लग्न का स्वामी छठे में आ गए, तो अब छठे घर से रोग ऋण रिपु शत्रु का विचार होता है। मतलब लग्न का स्वामी छठे में आ गए, यहाँ पे काल पुरुष के हिसाब से उनका खुद का ही घर होता है। तीसरे छठे के स्वामी बनते हैं काल पुरुष के हिसाब से, हेल्थ इश्यूज देंगे अपनी दशा अंतरदशा में, छोटी मोटी बीमारियां परेशानी देते रहेंगे। चूँकि यहाँ पे 4th के भी लॉर्ड हैं तो माँ को भी हेल्थ इश्यूज दे सकते हैं। लेकिन यह है कि अगर की अच्छी अवस्था में है तो बुद्धि विवेक से आप उससे निकल पाएंगे। निकलने, कोर्ट कचहरी आदि का भी मामला अगर आपको पड़ता है तो आप निकल पाएंगे। लेकिन ये है कि हेल्थ इश्यूज अपनी माँ दशा अंतरदशा पत्यंतर दशा में ये ज़रूर देंगे। अगर ये पीड़ित अवस्था में तो थोड़ा ज़्यादा देंगे। जैसे लोअर एब्डोमेन से रिलेटेड, हमारा लीवर आदि से रिलेटेड कुछ न कुछ समस्या देने की संभावना बना देते हैं। अब यही बुध अगर के 7वें घर में आ जाते हैं, सॉरी यहाँ से हॉस्पिटलाइजेशन के घर को, नींद के घर को, खर्चों के घर को देखते हैं तो बीमारियों, कोर्ट कचहरी आदि का एक्सपेंसेस भी करा सकते हैं। फीमेल के ऊपर भी एक्सपेंसेस करा सकते हैं। अब अगर कि यही बुध आपके 7th हाउस में आ जाते हैं, पहली बात तो यहाँ गुरु की राशि बन जाती है। गुरु की राशि में बुध आ जाते हैं तो जातक का जो लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर होगा, काफ़ी ज्ञानवान होगा, बुद्धिमान होगा। अगर ये पीड़ित नहीं है तो उनके साथ संबंध भी अच्छे होंगे। 2 केंद्रों के स्वामी होकर केंद्र में जाएंगे। केंद्रापति दोष से अगर युक्त हुए तो फलों में थोड़ी कमी जरूर होगी। लेकिन ये है कि ऐसे जातक का जो लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर होगा, वो भी काफ़ी बुद्धिमान विवेकी होगा। यहाँ बैठ के अपने स्वयं के घर को देखेंगे तो आपको काफ़ी बुद्धिमान बनाएंगे, ज्ञानवान बनाएंगे, और आप अपनी बुद्धि द्वारा अपने जातक, अपने लाइफ पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ रिलेशन को मैनेज करने में काफ़ी सफल होगा। हाँ, ये हो सकता है कि माता, मतलब अब यहाँ पे 4th के लॉर्ड हैं, 7th में जाके बैठे हैं, तो माता और वाइफ में थोड़ा सा वैचारिक मतभेद होने की संभावना बन सकती है। वो भी जब बुध पीड़ित होते हैं तो ऐसी अवस्था में ये स्थिति देखने को मिल सकती है। अब अगर ये बुध अष्टम में आ जाते हैं, बुध अष्टम में तो देखो अच्छे फल नहीं देंगे। अगर ये अच्छी अवस्था में है तो आयु बस अच्छी करेंगे, पर हेल्थ इश्यूज बहुत देंगे। तो अचानक से चोट चपेट दुर्घटना दे सकते हैं। थोड़ा कुटिल बुद्धि का बना सकते हैं, शनि की राशि में है तो थोड़ा कुटिल बुद्धि का बना सकते हैं। बेटे यहाँ से एंड आपको जो आपको तंत्र विद्या आदि में जैसे जातक को रुचि हो सकती है, छिपे हुए विद्याओं में रुचि हो सकती है। तो दूसरे का मतलब अंदर क्या है और बाहर क्या दिखा रहे हैं, कई बार संभव है कि अंदर कुछ हो और बाहर कुछ दिखा रहे, प्लीज़। और लेकिन ये है कि यहाँ पे बैठ के वो धन स्थान को देखेंगे तो धन के लिए ठीक करेंगे। लेकिन कभी अब चर राशि को देख रहे हैं तो अगर ये पीड़ित अवस्था में तो कभी धन की मात्रा बहुत अच्छी होगी, पर कभी खराब भी हो सकती है। कभी ऐसा हो सकता है कि आपके पास अच्छी मात्रा में धन आ रहा है, और कभी ऐसा हो सकता है कि आपको धन की मात्रा में अचानक से रुकावट आ जाए, रुक के आए, या कहीं धन फंस जाए, हेल्थ इश्यूज आ जाए, इस तरह की समस्या देखने को मिल सकती है। कई बार आप आडंबरपूर्ण व्यवहार कर सकते हैं, दिखावा कर सकते हैं। कई बार माता के साथ संबंध भी थोड़े से सही देखने को नहीं मिल सकते। षष्ठीश हैं, माता स्थान के स्वामी हैं, और यहाँ पे चतुर्थी के स्वामी है, तो कई बार समस्या देखने को मिल सकती है। अब यही बुध अगर के भाग्य भाव में आ जाते हैं तो भाग्य भाव में
लग्न का संबंध जो है वो भाग्य से जुड़ गया, तो पिता के घर से जुड़ गया, गुरु के घर से जुड़ गया, हायर एजुकेशन से जुड़ गया। अब ऐसा व्यक्ति अगर कि गुरु बुध अच्छी पोजीशन में है तो पिता के साथ संबंध अच्छा होगा, हायर एजुकेशन होगा, बुद्धिमान होंगे, बुद्धि विवेक के बल पे आगे जाएंगे, हायर एजुकेशन लेंगे। लेकिन यहाँ पे बैठ के बुध अगर कि पीड़ित होते हैं तो पिता के साथ संबंध हो सकता है कि कड़वा करें, अच्छी स्थिति ना हो, छोटे भाई बहनों के साथ अगर पीड़ित है तो संबंध थोड़े खराब कर सकते हैं। हमारे जो अड़ोसी पड़ोसी हैं और हमारे जो छोटे नौकर चाकर लेबर आदि हैं उनसे भी, पिता से भी संबंध अगर पीड़ित हैं तो खराब कर सकते हैं। पर चूँकि हमारे लग्न का संबंध हमारे भाग्य भाव से बनता है तो भाग्य इनका जनरली साथ देता है। लेकिन षष्ठेश है, षष्ठेश यहाँ गए हैं तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है कि अगर ये पीड़ित हो जाते हैं तो मतलब पिता से अंदर ही अंदर थोड़ा वैचारिक मतभेद रहने की संभावना बनती है और पिता को कुछ हेल्थ इश्यूज भी देखने को मिल सकता है। लॉन्ग ट्रेवल आदि में थोड़ा अगर के पीड़ित हैं तो कहीं आपका धन नुकसान आदि भी करा सकते हैं। पिता के ऊपर भी हेल्थ इश्यूज पे, बीमारियों पे या आपके लिए बीमारियों पे भी खर्चा करवा सकते हैं। पीड़ित होने की अवस्था में छोटा मोटा नुकसान तो कर सकते हैं, पर लग्नेश भाग्य भाव में जाएंगे तो आपको भाग्य का साथ, फादर का साथ ज़रूर मिलेगा। एंड अगर के कर्म स्थान में बैठ जाते हैं, अगर के बुध कर्म स्थान में बैठ, अब लग्न का संबंध किससे बन गया? कर्म से बन गया, कर्मठ बनाएंगे, काफ़ी कर्म करने में विश्वास करेंगे। यहाँ पे बैठ के अपने खुद के घर को भी देखेंगे तो कर्म के बल पे घर में सारी सुख सुविधाओं का अर्जन करेंगे, सारी सुख सुविधाएं होंगी। अभी षष्ठेश हैं 1 2 3 4 5 अपने से पंचम चले गए हैं। एंड हो सकता है कि आप कोर्ट कचहरी के माध्यम से धन अर्जित करें, आप लॉ फील्ड में हों और लॉ फील्ड से अच्छी मात्रा में धन अर्जित करें। और कर्म क्षेत्र पे मतलब षष्ठेश हैं तो कर्म क्षेत्र पे आपके पीछे लोग आपका टांग खींचने वाले भी हो सकते हैं। लेकिन आप बुद्धिमान होंगे और बुद्धि और विवेक के बल पे काफ़ी कुछ अर्जित करने में सफल होंगे। बस ये पीड़ित अवस्था में होंगे अगर के तो थोड़ी सी सुविधा में कमी हो जाएगी, थोड़ा सा माँ के स्वास्थ्य का फिर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। अब अगर के 11वें घर में आते हैं, 11वें घर में जो है सभी प्लैनेट्स अच्छे और शुभ परिणाम देते हैं। अब आपके लग्न के स्वामी एकादश भाव में चले गए, मतलब स्वास्थ्य अच्छा रहेगा आपका, और सुखेश जो है वो अपने से अष्टम में चलेगा। तो यहाँ पे हो सकता है कि कभी कभी माँ के स्वास्थ्य को लेके कुछ परेशान हो सकते हैं, बाकी धन और सुख के मामले में कमी नहीं होगी। लग्नेश एकादश में गए हैं, सुखेश एकादश में गए हैं तो आप इन के कारण अपने घर में सभी तरह की सुख सुविधाओं को लाने का प्रयास करेंगे। इन के प्रकार मैंने इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये अपने से 8वें घर में गए हुए हैं और अपने से 8वें में है तो कई बार अपने बड़े भाई बहनों के साथ वैचारिक भेद भी दे सकते हैं। लेकिन धन के मामले में ये अच्छी स्थिति रहेगी, धन के लिए यहाँ पे अच्छा ही फल करेंगे। अब अगर कि यही बुध 12वें घर में चले जाते हैं तो व्यय स्थान में जाके बुध हेल्थ को कमज़ोर करते हैं। लग्नेश अपने से 12, कोई भी प्लेनेट अपने से 12 में अच्छे फल नहीं देते हैं तो हेल्थ के लिए खर्च करा सकते हैं, रोग ऋण शत्रुओं पे खर्च करा सकते हैं, कोर्ट कचहरी आदि पे खर्च करा सकते हैं। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि परिवार से, कुटुंब से दूर रहने की स्थिति भी बना सकते हैं, क्योंकि आपके परिवार के लॉर्ड बनते हैं, लग्न के स्वामी बनते हैं और अपने से 12वें चले गए हैं तो कई बार वो आपको परिवार से, घर से, माता से दूर भी करा सकते हैं। मेरा आपको आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर करें। श्री हरि विष्णु आप सभी के परिवार की रक्षा करें, घर में खूब सारी बरकत और उन्नति प्रदान करें।